नमस्कार दोस्तों, सुमित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इंटर की एक्सरसाइज प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज प्रश्नावली 2.1 है। आज पूरी ये 2.1 को कंप्लीट करूंगा। पहला सवाल है, उससे पहले मैंने कुछ ये सूत्र लिखे हैं। सूत्र क्या एक्चुअली ये नंबर है, डिग्री को हम पाई में कैसे लिख सकते हैं। 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 45 को पाई बाई 4, 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 90 को पाई बाई 2 और 180 को हम पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमारा है वो है साइन इनवर्स माइनस इनवर्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं। आई होप दिख रहा हो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं नंबर x। एक x नंबर मान लेते हैं, x बराबर करते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस का 1/2। अब जब इनवर्स वाला नंबर है, जब इधर इनवर्स को उधर उठ के आएगा तो इनवर्स कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाइए या लगाइए कोई दिक्कत। ठीक है, अब हमको ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन दिया है और यहाँ पे नंबर दिया, तो हमको 1/2 ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि वो साइन हो। तो आपको सबसे पहले उसकी टेबल याद करनी होगी। तो टेबल हाई स्कूल की बुक में आपको मिल जाएगी। तो ये जो 1/2 है वो साइन में साइन 30 का मान होता है, और 30 को मैंने बताया है पाई बाई 6 ले सकते हैं, इसलिए उसको लिखेंगे साइन पाई बाई 6। तो ये हमारा हो जाएगा साइन x बराबर माइनस का साइन पाई बाई 6। ये माइनस बाहर है, हम अंदर ले लेंगे, तो ये साइन x बराबर साइन माइनस का पाई बाई 6। अब साइन से साइन कट गया तो हमारा बचेगा x बराबर माइनस का पाई बाई 6। अब x को मैंने माना था ये साइन इनवर्स 1 माइनस का 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर माइनस का पाई बाई 6। यही हमारा आंसर है। अब समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। सेम ऐसे ही करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब इसको हम मानेंगे, माना x बराबर cos इनवर्स √3/2। ठीक है, अब मैंने पिछले जैसे सवाल में किया था, इनवर्स जो नंबर इधर आ जाएगा तो नंबर हट जाएगा, यानी कि इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos, ये x लगा तो cos x बराबर √3/2। जैसे कि पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ पे ये √3/2 किसका मान होता है, cos का। वहाँ साइन था, साइन में देखेंगे, यहाँ पे cos है, इसे cos में देखेंगे। तो ये cos का किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है, यानी कि √3/2 जो होता है वो cos के 30 का मान होता है। अब cos 30 को जैसे मैंने बताया है, 30 को हम पाई बाई 6 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 6, यानी कि हम √3/2 की जगह हम दे सकते हैं cos x बराबर cos पाई बाई 6। cos से cos कर दिया तो x बराबर हमारा आ गया पाई बाई 6। अब x की जगह हम जो मान में माना था वो पुट कर देंगे, तो हो जाएगा cos √3/2 बराबर पाई बाई 6। यही मान था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 2। तीसरा नंबर है cosec इनवर्स 2। तो सेम सॉल्यूशन वैसे ही करना है हम लोगों को। माना x बराबर cosec इनवर्स 2। अब cosec को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा cosec x बराबर 2। अभी आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। अगर टेबल आप नहीं बना पाते, नहीं याद होते, मैं एक तरीका बता दूंगा, उस तरीके से आप बहुत जल्दी टेबल को याद कर सकते हैं।
तो cosec x बराबर 2, और ये जो 2 है वो cosec में किसका मान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो 2 है वो cosec में cosec 30 का मान होता है। किसका होता है? cosec 30 का मान होता है। अब cosec 30 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे cosec x बराबर 2 को हम लिख सकते हैं cosec पाई बाई 6। cosec के cosec कटेगा तो x बराबर हो जाएगा पाई बाई 6, और x का मान ये है cosec इनवर्स 2 बराबर पाई बाई 6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, tan इनवर्स माइनस रूट 3 चौथा नंबर है tan इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे? ठीक है, तो ये जो है इसको भी x मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का रूट 3। अब इस tan को इधर ले आएंगे, यहाँ पे मान लेंगे, सोल्यूशन डालेंगे यहाँ। तो ये जब इधर आएगा तो tan x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का रूट 3। अब रूट 3 इसमें किसका मान होता है? तो याद रखना है आपको, रूट 3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। और 60 को मैंने बताया है क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा tan x बराबर माइनस का tan पाई बाई 3। माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा, तो tan x बराबर tan माइनस का पाई बाई 3। tan से tan कट गया तो x बराबर आएगा माइनस का पाई बाई 3, और x के लिए जो माना था हमने तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का रूट 3 बराबर माइनस का पाई बाई। ये हमारा सोल्यूशन है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है थोड़ा सा अलग है, cos इनवर्स माइनस 1/2। 5वां नंबर का सवाल है। हाँ, cos इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वैसे ही काम करेंगे। माना x बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/2। cos इनवर्स को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा cos x बराबर माइनस का 1/2। अब यहाँ पे 1/2, ये जो माइनस है उसको भूल जाएंगे, पहले ये देखेंगे नंबर। तो 1/2 किसमें आता है? ये 1/2 आता है हमारे cos की टेबल में ही देखना है। 1/2 आता है हमारे cos 60, और cos 60 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा cos x बराबर माइनस cos पाई बाई 3। अभी तक कि हम माइनस को अंदर ले लेते थे, लेकिन cos के साथ ऐसा नहीं है। cos के साथ जब माइनस अंदर लेंगे तो ये उसको इस प्रकार देंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, cos के लिए अलग होता है। जब हम माइनस को अंदर लेते हैं तो सब में माइनस हो जाता था, लेकिन जब इसमें माइनस को अंदर लेंगे तो ये पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा cos x बराबर cos 2 पाई बाई 3। अब ये कैसे आया? देखिए पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब cos से cos कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3, और x का मान मैंने माना था cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 2 पाई बाई 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स माइनस
ठीक है। अब इसको भी सोल्यूशन में वैसे ही करेंगे, माना x बराबर tan इनवर्स -1। आई होप आपको समझ में आने लगे होंगे, बहुत इजीएस्ट है और 1 से 2 नंबर का ये चैप्टर है, 2 से 3 नंबर भी मिल सकते हैं इसमें। यहाँ इसको ऐसे वापस आएंगे तो tan x हो जाएगा। जब इनवर्स किसी साइड में हो वापस दूसरी साइड आता है तो वो इनवर्स हट जाता है, ठीक है। तो tan इनवर्स बराबर -1। अब ये किसका मान होता है 1, ये मान होता है tan 45 का, और 45 को लिख सकते हैं π/4, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं tan 45, ये हो जाएगा tan π/4। अब ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो tan x बराबर tan माइनस का π/4। अभी पिछले सवाल में जब माइनस अंदर किया था तो पाई माइनस करके कुछ आया था, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं करेंगे, केवल cos के साथ करते हैं, इसलिए इसमें नहीं करेंगे। tan से tan कट गया तो x बराबर बचेगा माइनस का π/4। x की जगह हमने जो माना था वो आया था tan इनवर्स -1 बराबर माइनस का π/4। यही हमारा है। अगला सॉल्यूशन है अगला है sec इनवर्स 2/√3। 7 नंबर डालेंगे, sec इनवर्स 2/√3। सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, x मानेंगे यहाँ पे, माना x बराबर sec इनवर्स 2/√3। अब sec इनवर्स को इधर आएंगे तो ये हो जाएगा sec x बराबर 2/√3। अब ये किसका मान होता है sec में, ये 2/√3। अब ये मान हमेशा वही देखने हैं जो इधर फंक्शन होगा, जैसे साइन है तो साइन में देखना है, कॉस है तो कॉस में देखना है, tan है, sec है, cos है, जिसमें भी होगा वही ये नंबर आपको उसी टेबल में देखना। तो 2/√3 sec में देखेंगे तो ये sec 30 का मान होता है, क्योंकि √3/2 cos 30 का होता है, इसका अपोजिट होता है, तो sec जो होता है 2/√3 sec 30 का मान होता है। और sec 30 को हम लिख सकते हैं sec π/6। तो ये हो जाएगा sec x बराबर sec π/6। sec से sec कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा π/6। अब x को मैंने जो माना था वो लिखेंगे sec इनवर्स 2/√3 बराबर π/6। यही हमारा सॉल्यूशन है। अगला सवाल है 8 नंबर। cot इनवर्स √3। सेम वैसे ही यहाँ पे प्रोसीजर होगा, लेट करेंगे, मानेंगे, माना x बराबर cot इनवर्स √3। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको टेबल याद करना। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो मैं एक आपको टेबल बनाने की भी बता दूंगा, आप उससे आसानी से याद कर सकते। ये cot x हो जाएगा और ये √3। अब ये √3 किसका मान होता है, ये √3 cot में ही देखना है, ये cot 30 का मान होता है, और 30 को हम लिख सकते हैं cot π/6। तो ये हो जाएगा cot x बराबर cot 30 यानी कि π/6। cot से cot कर गया तो x बराबर π/6। अब x का मान जो ये है ये सीधे रख देंगे, cot इनवर्स √3 जो माना था हमने π/6। ये हमारा फंक्शन, ठीक है। हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखेंगे 9 वाला। एक बार और cos आ गया है, एक बार और अच्छे से समझेंगे cos को। cos इनवर्स माइनस 9 सवाल, cos इनवर्स -1/√2। जी हाँ। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करना है, लेट करना है, मानेंगे, माना x बराबर cos इनवर्स -1/√2। ये माइनस का साइन लगा हुआ है। अब इसको cos को धरेंगे तो ये हो जाएगा cos x -1/√2। सेम वही 1/√2 किसका मान होता है, cos के cos 45 का होता है, और cos 45 का हम ऐसे लिख सकते हैं cos π/4। ये ऊपर आपको लिखा हुआ है।
अगर आपको ऊपर वाला दिख नहीं रहा है तो थोड़ी सी स्क्रीन को थोड़ा सा वर्जन कर लीजिएगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिएगा, आपको ऊपर का भी दिखने लगेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर माइनस का cos पाई बाई 4। अभी पिछले एक सवाल में मैंने बताया था कि जब माइनस को अंदर करते हैं तो पाई से घटाते हैं, ठीक है। तो आप पाई से घटाएंगे तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कोई नंबर हो और उसको घटाना हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अब जैसे कोई भी नंबर है 1 है और 1 में से 1/4 घटाना है तो उसको कैसे घटाएंगे। अब देखो नीचे जो है नंबर उसको उतना ही लिखेंगे और 1 कम कर देंगे, कोई भी बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए 1 माइनस 1/5 लिखा, ठीक है। नीचे जितना है नीचे 5 ही लिखेंगे और ऊपर 1 कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से होना चाहिए तभी हो पाएगा, वरना आपको करना पड़ेगा। तो इसको हम 3/4 ले सकते हैं, पाई तो कॉमन ही था, cos से cos कट गया तो x बराबर आ गया 3 पाई अपॉन 4। x का मान हमारा क्या है cos इनवर्स माइनस का 1 अपॉन √2 बराबर 3 पाई बाई 4। ये हमारा सूत्र है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। cosec इनवर्स माइनस √2, ये 10 नंबर हो जाएगा। cosec इनवर्स माइनस √2, सेम वैसे ही सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माना x बराबर cosec इनवर्स माइनस का √2। अब इसको कैसे करेंगे, ये इधर आएगा तो इधर आएगा cosec और ये x है बराबर माइनस का √2। अब ये √2 किसका मान होता है, ये √2 cosec में अगर हम देखेंगे टेबल में तो cosec 45 होता है। cosec 45 को हम ले सकते हैं cosec पाई बाई 4, तो इसको हम ले सकते हैं cosec x बराबर माइनस cosec पाई बाई 4। अभी माइनस को अंदर कर लीजिए तो ये हो जाएगा cosec माइनस का पाई बाई 4। cosec से cosec कट गया तो x बराबर हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4। x का मान जो भी है इनपुट करना इनपुट कर लीजिए cosec इनवर्स माइनस का √2 बराबर माइनस का पाई बाई 4। ये हमारा सॉल्यूशन है। चलिए आगे करते हैं सवाल। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और 1 नंबर या 2 नंबर आप तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं या 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। अगला 11 नंबर है, थोड़ा सा अलग है। tan इनवर्स आपको अब डायरेक्ट लिखना सीखना होगा। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। कहा है इसका मान निकालिए। तो आप चाहिए तो अलग अलग करके मान निकाल सकते हैं या चाहिए एक ही में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक ही में निकालना सिखाएंगे और अलग अलग सिखाएंगे, 2 तरीके से सिखाएंगे। तो पहले अलग अलग करके सिखाते हैं। देखिए इसको हम x मानेंगे, पहले वाले को x बराबर tan इनवर्स 1, थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो x बराबर tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan को इधर लाएंगे तो tan x बराबर 1। अब ये किसका मान होता है, tan पाई बाई 4 का होता है। tan से tan कट गया तो x बराबर पाई बाई 4, यानी कि हमको यहाँ पे कितना लिखना है पाई बाई 4। अगला क्या है x, यहाँ पे y मान लीजिए क्योंकि x मान चुके हैं। y बराबर cos इनवर्स माइनस 1/2। इधर लाएंगे तो ये cos y हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 1/2 और 1/2 cos में किसका मान होता है, cos 60 का होता है और 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। अब ये बाहर माइनस लगा है, जब अंदर जाएगा माइनस तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि cos y बराबर हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3, यानी कि y का मान जो आएगा वो आएगा 2 पाई बाई। अब sin इनवर्स को हम z मान लेते हैं। z बराबर
साइन इनवर्स 1/2, इसको आप चाहिए तो मान लीजिए x प्लस वाई प्लस, ठीक है। z 1/2 हो जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है z। अब ये साइन इनवर्स कितना रहेगा, तो साइन z बराबर 1/2 माइनस लगा हुआ है, सॉरी माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ भी साइन इसके मान का होता है माइनस का साइन π/6 का होगा, साइन 30 का होता है, 30 को π/6 होता है। अब ये z बना हुआ है, साइन z बराबर ये अंदर चला जाएगा तो साइन माइनस का π/6, साइन से साइन करके यानी कि z का मान जो आएगा माइनस का π/6। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यू करते हैं, x का मान कितना आया, x प्लस वाई प्लस z लिखना था। अब x का मान कितना आया है, π/4 आया है, y का मान 2π/3 आया है, और z का मान जो आया है वो माइनस का π/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, π/4 प्लस 2π/3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा π/6। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे, 4 3 6, 4 3 6 में एलसीएम जो आएगा वो हमारा आएगा 12। अब इसको भाग करेंगे, 4 3 12 तो 3π, 3 को 12 से भाग करेंगे तो 3 चक्कू 12 4 आएगा, 4 की गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8π। अब 6 को 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 बार होगा, और यहाँ 1π है यानी कि अब 2 से गुणा करेंगे तो 2π। 8 3 11, 11 में से 2 गया 9, 9π/12 है। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 3 9, 3 चक्कू 12 यानी कि 3π/4 आपका आंसर आएगा। अगला सवाल लिखते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। बारह नंबर सवाल जो है वो दिया है, थोड़ा सा अलग है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसको भी x और y पर मान लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 x बराबर कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इधर आ जाएगा, cos x बराबर 1/2, और ये cos x का मान होता है, cos से cos कट गया तो x बराबर आ जाएगा π/, ऐसे ही y का निकाल लेंगे। अब y साइन इनवर्स को मानेंगे तो ये आप सीधे भी कर सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ये साइन इधर आएगा तो साइन y बराबर 2y का, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, इनवर्स इधर आ जाएगा, और ये किसका मान होता है, 30 का मान होता है, और 30 को लिख सकते हैं साइन π/6, ऐसे साइन करके तो y का मान आ गया π/6। ऐसे पुट कर देंगे x की जगह, देखिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, x प्लस 2y, x का मान π/3 प्लस 2 इंटू y का मान π/6 π/3। अब ये जुड़ जाएगा तो ऐसे में 3 2π/3, ये आपका आंसर है। चलिए आज यही से रखते हैं और अगले एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे।